वारंगल की लेडी डॉन, जिसको देख के उनके दुश्मन थर थर कांपते हैं। एमपी हो या एमएलए, कलेक्टर हो या बड़े से बड़ा मंत्री, सभी के सभी उनके पैरों तले काम करने वाले किसी नौकर से कम नहीं। इस शख्सियत का नाम है शैलजा रेड्डी। मर्दों द्वारा औरतों पर किए गए जुल्म उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ऐसा होता देख उसका खून खौल उठता है और वो जुल्म करने वाले मर्द को खतरनाक सजा देती है। औरतों के हक के लिए लड़ने वाली और उन पर जुल्म करने वाले मर्दों को धूल चटाने वाली एक बेखौफ शेरनी, जिसके सामने उसके दुश्मन अपने घुटने टेक देते हैं। मुझे घर से निकाल दिया है माँ, अब इस नन्ही जान को लेकर कहाँ जाऊँ? पुलिस हो या गुंडे, सब उसके गुस्से के सामने थर थर कांपते हैं। अरे क्या रे? उसका किया हुआ हर फैसला गांव वालों के लिए पत्थर की लकीर होता है। उसके किए फैसलों को पुलिस वाले भी अदालत के फरमान की तरह मानते हैं। एक बार इंसान मौत को चकमा दे सकता है, लेकिन शैलजा रेड्डी को चकमा देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस करो। चल। शैलजा रेड्डी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 17 एमपी और 84 एमएलए उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचते हैं। यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनना और पंचायत के बड़े बड़े फैसले लेना, ये काम भी वो खुद करती है। उसकी पैनी नजर से गलत काम करने वाला कभी बच नहीं सकता है। जो उसके बनाए नियम को नहीं मानता, उसे पैरों तले कुचल कर वो आगे बढ़ जाती है। जुल्म करने वालों के लिए वो जितनी खूंखार है, गरीबों और मजलूमों के लिए वो उतनी ही दिलदार। इसे जरूर पहनो। गांव वालों के लिए वो देवी समान है, उनके सुख और दुख की हिस्सेदार। इसीलिए लोग उन्हें प्यार से कहते हैं शैलजा माँ। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला था और ऐसे कई अवार्ड्स उन्हें मिलते रहे हैं। क्यों, आंखें चौंधिया गई क्या? अंकल नमस्ते। आप जैसे शख्स के साथ रिश्ता जोड़ना तो एक तकदीर की बात होती है। जहां आपके कदम पड़े वहां तरक्की का तूफान आ जाता है। फड़ 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 फड़। आपके सामने तो हम नाचीज हैं। आप जिस मुकाम पे हैं वहां पहुंचने के तो लोग सिर्फ सपने देख के रह जाते हैं। आपका कोई जवाब नहीं। सिर्फ सपने ही नहीं, बल्कि इंसान में जुनून होना चाहिए। क्या बात है, इतनी ऊंची सोच रखने वाले इंसान से रिश्ता जुड़ना हमारा सौभाग्य है। हम तो धन्य हो गए। आइए प्लीज कम। सर, अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं तो छोटे मालिक भी आ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, हम शुरू करते हैं, वो बाद में शामिल हो जाएगा। एंड इज माय सन, वक्त पर ही पहुंचेगा। Are you ready? सॉरी बॉस, आने में थोड़ी देर हो गई। चाबी। कोई बात नहीं। बॉस, जब मैं आपको चाबी दे ही रहा हूँ तो आपको एक सच भी बता देता हूँ। वो मैं वॉशरूम में सो गया था, इसलिए लेट हो गया। हाँ ठीक है, ला चाबी दे। बॉस, मुझे लगा मेरा ये सच सुनने के बाद आप मुझ पर गुस्सा होंगे और मेरी तशरीफ को मार मार के सुझा दोगे, पर आप तो भड़के ही नहीं। जब तुमने चाबी मांगी तभी मैं समझ गया था कि आज जरूर तुम कोई गड़बड़ करने वाले हो। अब तो चाबी दे दे मेरे भाई। बॉस, क्या बात है, मुझे जन्म देने वाला मेरा बाप भी मुझे इतने अच्छे से नहीं पहचानता और आपने काला चश्मा पहनकर भी मुझे पहचान लिया। कमाल है। अब तुम्हारी बकवास सुन के अगर मुझे और देरी हुई ना तो मेरे डैड तुम्हें कुछ बोले ना बोले, लेकिन मेरी तो खटिया खड़ी कर देंगे। लाओ चाबी। कैसे गए गुजरे लोग रिश्ता लेकर आ जाते हैं। उन्हें पता भी है इस रुतबे, इस शोहरत को पाने के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। पर तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी उन ट्रॉफीज का जिक्र करने की? सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपकी इज्जत बढ़ा रहा था। हाँ, इज्जत बढ़ा रहे थे। ऐसे इज्जत बढ़ेगी मेरी? बेवकूफ। अब क्या हुआ? क्यों, लड़की पसंद है ना? अरे बिल्कुल अच्छी है ना? सुचिता, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने नरम नरम हाथों से मेरे लिए गरम गरम पकोड़े बनाओ
और उसे अपने हाथों से खिलाओ। फिर मैं मेहनत से कमाऊंगा और तुम्हारे लिए नई नई साड़ियाँ लाऊंगा। बेटा, जी ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के डायलॉग सुना के किस पे इंप्रेशन जमा रहे हो? ये मेरी बेटी है। कुछ हजार की साड़ियों से ये खुश नहीं होगी। पहले तुम्हें मेरा दिल जीतना होगा। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, ये मेरा बेटा है, शादी होने दीजिए, फिर सबका दिल जीतेगा। क्यों बेटा? जी पापा। अब चिंता छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को अपना दामाद स्वीकार कीजिए और मंगनी की रस्म पूरी करके हमें धन्य कीजिए। सारे फैसले आपने कर लिए, हमसे नहीं पूछेंगे लड़का हमें पसंद है कि नहीं? अरे आप क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कहा था मैं लड़के से मिलना चाहता हूँ और आप बारात लेकर ही आ गए, ताकि जल्दबाजी में सारे डिसीजन हो जाए और मैं रिश्ते के लिए हाँ बोल दूं, हैं? और मेरी बेटी के नाम जो भी दौलत है उसका आप और आपका बेटा मजा ले सके। ये बात नहीं है सर, आप ही ने तो हमें बुलवाया था। हमें उम्मीद थी कि बात बन जाएगी तो हम पंडित जी को भी साथ लेकर आ गए। हाँ, ये रस्में उसमें बाद में होती रहेंगी, पहले आपकी हैसियत तो देख लूं। शादी में तमाम रईसों का जमावड़ा होगा। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा दामाद एक 2 टके की कंपनी का ओनर है तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। बुरा मत मानना, पर मैं अपने बराबरी वालों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहूंगा। आपके साथ रिश्ता जोड़कर मैं अपने स्टेटस को नीचे गिरा दूं, इतना भी महान इंसान नहीं हूं। नो, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पालने से पहले जरा अपनी हैसियत पर गौर कीजिए। समझी जी, ये तो हमारे खानदान की परंपरा चली आ रही है। हम अपने गुरु और खानदान की सहमति के बिना कोई काम नहीं करते। आप खाम खा तिल का ताड़ बना रहे हैं। ये खानदान, ये रिवाज, ये परंपरा की बातें आप मुझे मत सिखाइए। एंड प्लीज पहले आप मुझे समधी जी कहना बंद कीजिए। अभी तक हम समधी बने नहीं है, समझे? आपसे रिश्ता जोड़ने का मतलब है अपनी शान को नीचे गिराना, समाज में अपने आप को जलील करवाना। अब बस बहुत हुआ। ये तो मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है, इसलिए मैं रिश्ते की बात लेकर आया, पर लगता है मैं गलत था। पापा, अरे प्लीज। तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। मानता हूँ कि आप जितना दौलतमंद नहीं हूँ, आपके मुकाबले मेरे बेटे का बिजनेस छोटा है, पर आपकी तरह हम मेहमानों को बेइज्जती नहीं करते। हम घर आए मेहमानों को भगवान का दर्जा देते हैं और अपनों की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। अच्छा, वाकई ये कोई नियम है? अपनों की खुशियों की खातिर मैं अपने रुतबे और शान और शौकत को कौड़ियों के दाम बेच दूं? सॉरी अंकल, पापा का ये मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या मतलब है और क्या मकसद है तुम्हारे पापा का। इन्होंने मेरी बराबरी में बैठकर मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत की, जो माफी के काबिल नहीं। आप क्या माफ करेंगे? पापा, चुप हो अरे जाइए। आपकी बातों से आपके संस्कारों की बू आ रही है। मेरे ही घर में घुस के तुम तू मेरे चुप कर। संस्कारों पर उंगली उठा रहे हो। गेट आउट, दफा हो अरे जाओ। दूसरा भी कौन चाहता है? बेटी, जब तक तेरे बाप में इतना घमंड है, ये शादी कभी नहीं हो सकती। खबरदार, अगर मेरी बेटी हाथ को नहीं कुछ लगाना। गेट लॉस्ट, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। चल, नहीं करनी है शादी, चल। कैसा बाप है ये माँ? इनको अपने पैसे और रुतबे को लेकर इतना घमंड क्यों है? तुम्हें शादी करने के लिए कोई और आदमी नहीं मिला क्या? उनका स्वभाव कैसा भी हो, पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बोल दिया तुमने। तुम्हारी नजरों में तो हमेशा हम ही गलत होते हैं, लेकिन डैडी कुछ भी करे तो वो सब सही है। पर डैडी ऐसे ही करते रहे तो सुचिता की शादी ही नहीं हो पाएगी माँ। एक दिन जरूर होगी। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहा करती थी, ऊपर वाला सबकी जोड़ी बनाता है, इसके लिए भी कोई होगा। बस कीजिए माँ। चैतन्य, माँ को बोल के कोई फायदा नहीं। इनके लिए हम कुछ मायने नहीं रखते, जो है पापा ही हैं। जहाँ इनको पापा को समझाना चाहिए वहाँ ये हमें समझा रही हैं। तुम दोनों समझाओ ना, देखो तुम्हारी बात मानते हैं या नहीं। पहले उनकी सुनो और अब बच्चों की भी सुनो। हे ऊपर वाले, किस घर में पैदा कर दिया मुझे? पता है, जब 100 खड़ूस मरे होंगे ना, तब आपके बाप पैदा हुए होंगे। सही कहा ना? चारी, ये सर, ये लड़की कौन है? ये अप्सरा धरती पे कैसे आ गई? वैसे ही जैसे सब आते हैं, लेकिन देखकर तो ऐसा लगता है इसको मेरे लिए ही भेजा गया है। ओहो, उसकी पहली नजर की तीर आपके दिल पे सीधे लगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये आपके लिए ही धरती पे आई है। यू आर मेड फॉर ईच अदर। लिख के ले लो, स्वर्ग में लड़के तो है नहीं, इसीलिए यहाँ हैंडसम लड़का ढूंढने आ गया है।